दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो लगातार नई हाई बना रहा है स्टॉक, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। और इसके पीछे वजह है कि टाटा स्टील का जो यूके का पोर्ट टेलीपोर्ट का जो बिजनेस है वो अब बहुत जल्द सिक्योर होने जा रहा है, यानी यूके की गवर्नमेंट उनको हेल्प देने जा रही है। और इसी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था टाटा स्टील से, उन्होंने इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया है। क्या है पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आखिर टाटा स्टील में तेजी कहां से आ रही है और क्या स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न हमें दे सकता है। वैसे जिस तरह से इस समय खरीदारी की संभावना बन रही है, ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, यह स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। क्या ये निकट भविष्य में 1000 के टारगेट को दिखा सकता है जो स्प्लिट से पहले इसकी प्राइस थी। तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 129 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 127 के आसपास। इंट्राडे में 132 का हाई भी बनाया, शानदार तेजी बताई। लो है वो 128 का है। अंत में क्लोजिंग 131.90 के आसपास रही, जहाँ पे 3.82% की शानदार तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 28 अगस्त को स्टॉक 117 के आसपास था, 0.6% की तेजी बनी थी। 29 अगस्त की बात करें स्टॉक 119 के आसपास आ गया, 1.7% की शानदार तेजी के साथ में। अगर हम बात करें 30 अगस्त की तो स्टॉक 122 के आसपास आया, 2.1% की तेजी बनी। और अगर हम बात करें 31 अगस्त की तो स्टॉक 122.90 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी थी। और 1 सितंबर की अगर हम बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 127.05 के आसपास थी, जहाँ पे 3.4% की शानदार तेजी बनी और आज भी लगभग 4% की तेजी। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के अंदर कम से कम 7 से 8% की ज़बरदस्त तेजी बनी है और काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक बढ़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 10 साल में स्टॉक ने 377% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें उसने 122% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 8% की गिरावट है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 25% का फिर से पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 23% का जबरदस्त रिटर्न है। और सिर्फ 3 मंथ की बात करें स्टॉक ने 22% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 10% की तेजी बताई है और 1 सप्ताह के अंदर देखें तो 12% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वनडे के हिसाब से 3% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न काफ़ी शानदार है। वॉल्यूम में इजाफा जबरदस्त है। पिछले 1 महीने पर इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और अगर आप देखें तो फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज भी 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे देखते हो कि जो पोर्ट टेलबोर्ट का इनका जो प्लांट है वहाँ पे अब ब्रिटिश सरकार के साथ में इनकी बातचीत चल रही है और ये अंतिम चरण में आ चुकी है, ऐसी संभावना बन रही है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो यूके की टाटा स्टील की जो साउथ वेल्स में अपने पोर्ट टेलबोर्ट में जो इनकी प्लांट है, ब्रिटिश सरकार से उनको करीब 500 मिलियन पाउंड्स की मदद मिल सकती है। इसके ऊपर ये जो सहमति है ये अंतिम दौर से में पहुंच चुकी है और ये इनका जो है आप देखें तो ये एक तरह से दोनों में इस बात पे समझौता हो सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि पोर्ट टेलबोर्ट संयंत्र के बाद जो भविष्य सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन सरकार के साथ बातचीत कर रही है और वो चाहते हैं कि ये कंपनी आगे चले। ब्रिटेन के मीडिया से जो खबरें निकल के आ रही है कि टाटा स्टील साउथ वेल्स में अपने पोर्ट टेलबोर्ट संयंत्र के लिए ब्रिटेन सरकार से करीब 500 मिलियन पाउंड की जो है आप देखें तो मदद लेने की कोशिश करी है और ये बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अंतिम दौर में आ चुकी है। टाटा स्टील ब्रिटेन के साथ बड़े इस्पात कारखाने के हरित ग्रीन ट्रांजिशन के संबंध में लंबे समय बातचीत करें। वो चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी मशीनरी सारी पुरानी हो चुकी है, ऐसे में मशीनरी बदलना चाहते हैं वो सारा, तो सारी मशीनरी अब वो ग्रीन स्टील के निर्माण में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आने वाले इसमें पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं। इसमें देश के इस्पात की जो हज़ारों नौकरियां भी शामिल है, करीब 8000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं पोर्ट टेलबोर्ट में। और अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए भी एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। काफ़ी बड़े जॉब अपॉर्चुनिटी फिर से कहाँ से ला के देगी ऐसे लोगों को। और इसीलिए टाटा स्टील के साथ में वो भी चाहते हैं कि एक सेटलमेंट हो जाए ताकि ये कंपनी आगे चलती रहे और लोगों की जॉब न जाए। तो टाटा स्टील भी चाहता है कि वो अपनी कंपनी को आगे भी शुरू रखे और ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू हो जाए और इसके लिए ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के व्यवसाय के वित्तीय रूप में विविध स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव केवल सरकारी निवेश और समर्थन के साथ ही संभव है, जैसा कि यूरोप में अन्य इस्पात बनाने वाली कंपनियों में देखा गया है, जहाँ सरकारें कार्बन मुक्त पहल में कंपनियों का सक्रिय रूप से समर्थन करी है, यानी ग्रीन स्टील के निर्माण में वहाँ की सरकारें उनका पूरा सहयोग करी है।
और ब्रिटेन मीडिया से जो खबरें निकल के आई है कि मसूदा योजना को अंतिम रूप दिया जाना है, जिसमें ब्रिटेन सरकार करीब 500 मिलियन पाउंड का यहाँ पे सपोर्ट देगी टाटा ग्रुप को, और टाटा ग्रुप द्वारा 700 मिलियन पाउंड्स का इसमें और अपनी तरफ से खर्च करेगी। दोनों मिलकर ये अपने ग्रीन स्टील के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। अब इसी को लेकर क्लेरिफिकेशन मांगे थे एक्शन की तरफ से, क्या ये जानकारी सच है? तो यहाँ पे टाटा स्टील ने इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि हमारी बातचीत ब्रिटेन की गवर्नमेंट से चल रही है और हम चाहते हैं कि वो हमको सपोर्ट दे। ब्रिटेन की तरफ से भी हमें सहयोग पूरा मिल रहा है, वहाँ की सरकार हमारी बातचीत को आगे बढ़ रही है और हम इसको किसी नतीजे में पहुँचने की तैयारी है। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि ये बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्द ही एक इसके ऊपर कोई समझौता हो जाएगा और सपोर्ट मिल जाएगा। तो इन्होंने इस बात को नहीं नकारा है और कहा है कि जल्द ही इसके ऊपर हम कोई फैसला लेंगे। अब यहाँ पे जो स्टील के सेक्टर के अंदर जो तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह कि चीन की जो घरेलू हाउसिंग मार्केट कंपनी है वो अपने घर की खरीदारी के लिए ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट देंगे, जिसके चलते रियल एस्टेट के क्षेत्र में बूस्ट देखने को मिलेगा। नतीजतन मेटल के शेयरों में खपत बढ़ेगी, जिसके चलते मेटल के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मेटल उत्पादक और उपभोक्ता है और हाउसिंग मार्केट में रिकवरी से स्टील मार्केट में डिमांड और बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि स्टील की करीब 50% की जो मांग है चीन में हाउसिंग मार्केट से ही आती है। इसी वजह से सितंबर के लिए स्टील रिबार की जो कीमत है वो 1500 से 2500 रुपये टन तक बढ़ी है। इसके अलावा ईवी रेवेन्यू ग्रोथ में भी फेरेस को फायदा मिलेगा और इसका वजह से देखें तो यहाँ पे स्टील सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। और स्पेशली अगर आप देखें तो यहाँ पे टाटा स्टील भी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टाटा स्टील लगातार दौड़ रहा है, इसका मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे 1.61 लाख करोड़ तक पहुँच गया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस समय जो स्टॉक देखें वो ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। यह स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल कहीं पर कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। प्रोग्रेसिव शेयर के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से देखें तो ये टेक्निकल इंडिकेटर है वो बुलिश बने हुए, स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो ये 172 का उन्होंने टारगेट दे दिया, आने वाले समय 172 का टारगेट देखने को मिल सकता है और आपको जितना डिप में मिले इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी जा रही है। उन्होंने इसका देखें तो 137 का टारगेट दिया है, तो आप इस 137 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी कर सकते हैं और आने वाले समय ये बिल्कुल यूके के साथ में अगर इनकी बातचीत पूरी तरह से पटरी पे आ जाए तो इसमें और तेजी आ सकती है। मिलन वासुदेव जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है अरियन कैपिटल के, उन्होंने भी इसके जो टारगेट दिए 147 के और उसके बाद में 166 के टारगेट है। स्टॉप लॉस 116 का लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखो तो कंपनी अपनी सारी जितनी सब्सिडाइज कंपनी है उसका मर्जर करने जा रही है, उसकी बातचीत लगातार चल रही है, मीटिंगें हो रही है और ये अंतिम दौर में ये भी मामला पूरा आ चुका है। जल्दी यहाँ पे देखें तो ये बड़ी गुड न्यूज निकलते आती दिखाई देगी। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट भी देखें तो स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप निवेश करें, यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यानी जिस तरह से मेटल सेक्टर में तेजी बनी है और जैसे यूके का ये जो अंतिम तबके में पहुंच चुका है, इनकी बातचीत आगे बढ़ रही है तो एक बड़ी तेजी आ सकती है। और वैसे भी अगर देखें तो सारी कंपनियों का मर्जर होगा, उसके बाद में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इसमें टाटा स्टील में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें अगर पिवट लेवल के माध्यम से, तो अगर गिरावट होती है तो 124 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 121 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार में लगातार गिरावट जारी तो फिर से 118 तक जाने का संभावना बनेगी, इसका तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 129 का फर्स्ट रजिस्टेंस है जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। सेकेंड रजिस्टेंस 131 का है जिसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब तीसरा रजिस्टेंस 134 का निकल के आ रहा है, जो बिल्कुल तेजी बनी तो ये हमें वापस कल देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के माहौल पॉजिटिव बना हुआ है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। काफ़ी बुलिश जोन में स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक